हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 मोबाइल कॉमर्स कॉमर्स। हमने आगे क्रेडिट कार्ड की बात की थी। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन से कार्ड हो सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की बात की थी। अब डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं हम। डेबिट कार्ड लुक सेम ही होता है क्रेडिट कार्ड जैसा ही, लेकिन उसका यूज़ डिफरेंट होता है। आप जब भी उसका यूज़ कर रहे हो, कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो कस्टमर है उसके अकाउंट में से डायरेक्टली मर्चेंट अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में वो कट हो जाता है। वो क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। और आप लिमिटेड ही शॉपिंग कर सकते हो। जितना आपके अकाउंट में है इतना ही आप शॉपिंग कर सकते हो, इतना ही आप परचेस कर सकते हो। आपके बैंक के जो अकाउंट बैलेंस है आपको फोकस रखना पड़ता है कि आपके बैंक में अकाउंट में इतने हैं, इतना ही आप शॉपिंग कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड के बाद आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड है, उसका जो लुक है वो सेम ही होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। क्या आता है जो उसके ऊपर माइक्रोचिप लगा के होता है। कहाँ पे? जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसमें माइक्रोचिप नहीं आती। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर माइक्रोचिप नहीं आती। इस पर माइक्रोचिप आपको दिखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या स्टोर होता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन आती है क्या क्या, तो उसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन रहती है, हेल्थ इंश्योरेंस की, प्राइवेट की, आपका पासवर्ड और 100 उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है। 100% क्या स्टोर उसमें होता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। इसका आप पेमेंट का भी यूज़ कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन में। इसमें डेटा भी रख सकते हो। और एक कार्ड रीडर जैसे ही वर्क करता है। आपको पीसी के साथ कनेक्ट करना है तो कार्ड रीडर चाहिए। कार्ड रीडर के साथ आप कनेक्ट कर दो तो वो जो डेटा है कार्ड का, स्मार्ट कार्ड का, वो पीसी के अंदर इन्वर्ट हो जाता है। बाद में आप वो डेटा सब देख सकते हो। यहाँ एक कार्ड यूएस, यूरोप, जापान और एशिया में यूज़ होते हैं। और आप डॉक्टर जो है हेल्थ के लिए, उसका भी एक एग्जांपल दिया है कि आपका फैमिली डॉक्टर है, आपको कुछ बीमारी है तो वो कार्ड में इंस्टॉल कर देते हैं। बाद में आप कहीं के भी घूमने गए हो, कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये कार्ड डॉक्टर है वो अटैच करेगा, अदर डॉक्टर, और देख लेगा आपको क्या क्या बीमारी है। तो ये हेल्थ के लिए भी उसमें इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। चार्ज कार्ड, नेक्स्ट चार्ज कार्ड, वो सब कार्ड की तरह ही पेमेंट करने के लिए ये होता है। कस्टमर है वो पेमेंट कर सकता है और शॉपिंग कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिट अनलिमिटेड है, ये याद रखना। आप अनलिमिटेड हो उसमें से शॉपिंग कर सकते हो। और उसका जो बिल है वो जब आता है कंपनी, तब उसका पेमेंट करना पड़ता है। उसे चार्ज कार्ड बोला जाता है। डिफरेंट टाइप का कार्ड होता है और ये आपको डिफरेंट ही, ये इसका एमसीक्यू है क्या, उसमें कोई क्रेडिट की कोई लिमिट नहीं होती है। नेट बैंकिंग स्टूडेंट, हमने आगे देखा था नेट बैंकिंग का बात की थी। उसमें आपको बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको पासवर्ड और यूज़र नेम देंगे। आपको बैंक पासवर्ड और यूज़र देंगे। जब आप के पास कार्ड नहीं है तो आप अदर प्लेस पे जा रहे हो, तो आपके पास कार्ड नहीं है तो नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी कंप्यूटर में, पीसी में जाके नेट कनेक्ट करके आप उसमें यूज़र और पासवर्ड डाल सकते हो और बैंक आपके सामने आ जाती है। तो ये नेट बैंकिंग, इसमें कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है और ये सबसे अच्छा नेट बैंकिंग प्रोसेस होता है। और वो उसमें कोई आपको कैश रखना नहीं पड़ता है, आप कैश नहीं ले सकते, लेकिन कैश क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं आप यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो। रेलवे में आपको टिकट लेनी है, उसकी भी बात की थी, www.irctc.co.in। उसमें आपको टिकट लेना है तो नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, वो पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। वो जो टिकट है वो आपको ई टिकट में मैसेज आ जाता है और ई टिकट आप यूज़ कर सकते हो। नेट बैंकिंग की बात की थी हमने। नेक्स्ट हम आता है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, आपके हाथ में कोई भी कैश नहीं आता है, तो वो कोई भी हो, पेपर चेक हो, EFT हो, ट्यूशन फ़ी हो, स्कूल फ़ी हो, वो सब डिपॉजिट करते हो, सब ऑनलाइन जो प्रोसेस होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। जिसमें आप चेक की भाई एग्जांपल ले सकते हो, बैंक में जाके मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके, और वो सब होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। ई वॉलेट,
ई वॉलेट। जब आप ऑनलाइन कुछ परचेस करते हो तो अपनी डिटेल डालते हो उसमें ऑनलाइन फॉर्म में। आप शॉपिंग करते हो तो आपका एड्रेस डाल रहे हो, क्रेडिट कार्ड नंबर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, नाम फ़ोन नंबर डाल रहे हो। हर बार ये प्रोसेस करने से बोर हो जाओगे। तो इसलिए ई वॉलेट में ऐसी सिस्टम आती है जिसमें आपका जो डेटा है वो सब ई वॉलेट में स्टोर होगा। जब आप फॉर्म सबमिट करने वाले हो तब ई वॉलेट पे क्लिक करने से वो फॉर्म अपने आप फिल हो जाएगा। उसमें एड्रेस आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हर बार आपको ये डेटा सबमिट करना नहीं पड़ेगा, इसलिए ई वॉलेट का यूज़ होता है। एग्जांपल यहाँ रेलवे की आपको एग्जांपल दिया हुआ है। रेलवे का जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, वीकली आपको टिकट लेनी पड़ती है, तब ये अपना डेटा, एड्रेस सब कुछ डालने में आप प्रॉब्लम आएगी। तो हर बार आप ऐसे यूज़ करने से अच्छा है कि आप ई वॉलेट में अपना डेटा सब सबमिट कर दो। बाद में ई वॉलेट पे क्लिक करने से आपके जो फॉर्म है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। अपनी डेटा जो भी है वो रख सकते हो। रुपए कार्ड, रुपए और पेमेंट, रुपी और पेमेंट, उसमें से रुपए जो नाम है वो हाईलाइट हुआ है, उसका NPCI उसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ये 2 MCQ इसमें है, वो याद रखना। तो ये कार्ड का यूज़ क्या होता है रुपए, तो ऐसा बोला जाता है ये इंडिया में क्रिएट हुआ है, इंडिया का ये कार्ड है। जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तब वो क्या होता है, ट्रांजेक्शन करने से उसमें जो जो कट होगा पेमेंट वो इंडिया कार्ड में ही इंस्टॉल होगा। वो डोमेस्टिक बैंक में जो आप ICICI हो, कोटक हो, उसका कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, इंटरनेशनल कार्ड होता है। तो अभी उसमें से यूज़ कर रहे हो तो उसमें से जो भी कट होगा, ओके, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो सब बाहर जाने वाला है पेमेंट। तो हमारा इंडिया का पेमेंट क्या है, हमारा इंडिया का कार्ड क्या है, रुपए। तो उसका यूज़ करने से हमारा इंडिया में ही बेनिफिट मिलता है। ये कार्ड का यूज़ है, लेकिन इसमें आपको रुपए में 2 ही MCQ याद रखना है। NPCI का फुल फॉर्म याद रखना है, और रुपी एंड पेमेंट उसमें से रुपए हुआ है, ये आपको नाम याद रखना है। स्टूडेंट, हमने कार्ड की बात के लिए, बहुत इजी टॉपिक था, इसलिए आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ हम चैप्टर फिनिश करते हैं। इसका 100 मार्क का MCQ पेपर हम आपको भेजेंगे, वो IMP है स्टूडेंट, आपको करना पड़ेगा। ये IMP हो जाएगा तो आपको कुछ अदर रेफरेंस बुक रीड करनी पड़ेगी नहीं। यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट।